बड़ी खबर यह है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची मस्कत से दोबारा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची की दौरे इस्लामाबाद आमद मुशावरत का तसलसल है। मुलाकातों के दौरान जंग बंदी के खात्मे के लिए तजावीज़ पहुंचाई जाएंगी। ईरान ने आइंदा किसी किस्म की फौजी जारियत न होने की जमानत मांग रखी है। ईरानी शराइत में पाबंदियों में नरमी समेत दीगर अहम मुतालबात भी शामिल हैं। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के बाद मॉस्को जाएंगे। वाशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग। सदर ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और नायब सदर JD वेंस समेत तमाम काबीना अरकान और मेहमान महफूज रहे। सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश करने वाला हमलावर जिंदा पकड़ा गया। 1000 से ज्यादा अफराद की तकरीब में खौफो हिरास और भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए मेजों के नीचे घुस गए। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और नायब सदर JD वेंस को फौरी तौर पर हॉल से निकाला गया। वाशिंगटन पुलिस चीफ के मुताबिक हमलावर के पास कई हथियार थे। गोली लगने से एक एहलकार जख्मी भी हुआ। व्हाइट हाउस की तकरीब में हमलावर घुस गया। सालाना कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में गोलियां चल गई। वाकया वाशिंगटन के हिल्टन होटल में पेश आया। सदर ट्रंप यूं ही तकरीब में पहुंचे, बाहर हलचल मच गई। हमलावर ने फायरिंग करते हुए होटल की लॉबी को पार करने की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स फौरी हरकत में आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और काबीना के दीगर अरकान को हॉल से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस दौरान सदर ट्रंप गिर भी गए। फायरिंग की आवाज आते ही हॉल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए मेजों के नीचे घुस गए। कुछ लोगों ने हॉल से बाहर दौड़ लगा दी। सिक्योरिटी स्टाफ ने हमलावर को काबू कर लिया। एक एजेंट को सीने पर गोली लगी, ताहम वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। हमला गैर मुतवक्के था, पहले से अलर्ट भी नहीं था। मैं, मेरी अहलिया, नायब सदर JD वेंस और तमाम अरकान महफूज हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का हमले के बाद रद्द-ए-अमल, कहा शायद मैं ही उसका टारगेट था, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच सका। हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। ऐसे हमले अमरीका को ईरान जंग में फतह से भी नहीं रोक सकते। And that was very unexpected, incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person. Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. This evening's events, I asked that all Americans recommit with their hearts and resolving our difference peacefully. वाशिंगटन में फायरिंग का मुल्जिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है। पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर भी काम करता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है। उन्हें 2024 में बेहतरीन टीचर का अवार्ड भी दिया गया। व्हाइट हाउस की कवरेज करने वाले सहाफियों के सालाना डिनर में फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त एलन के नाम से हुई। 41 साल का एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी है। पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट किया। कुछ अरसा इसी इदारे में तदरीसी मुआविन भी रहा। दिसंबर 2024 में एलन को बेहतरीन टीचर का अवार्ड दिया गया था। मुल्जिम ने 2025 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। पुलिस के मुताबिक अभी तक हमले की मुहर्रकात सामने नहीं आ सकी। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में गोलियां पहली बार नहीं चली। वो इससे पहले भी 5 कातिलाना हमलों का सामना कर चुके हैं। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला हुआ। ट्रंप बाल बाल बचे। स्नाइपर की गोली उनके कान को छूकर गुजर गई। सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में एक हमलावर ट्रंप के गोल्फ कोर्स में घुस गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुल्जिम को बरवक्त पकड़ा था। 5 नवंबर 2016 को रियासत नवेडा में ट्रंप का जलसा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। उन्हें फौरी तौर पर स्टेज से उतार लिया गया। ऐसे ही लास वेगस में भी 18 जून 2016 को ट्रंप की रैली में मशकूक शख्स पकड़ा गया। मुल्जिम से बंदूक बरामद हुई। 12 मार्च 2016 को रियासत ओहायो में भी एक शख्स ने ट्रंप के स्टेज की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन अहलकारों ने हमलावर को के मकसद में कामयाब होने से उनको नहीं होने दिया और उसको दबोच लिया। और PSL 11 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन से
शिकस्त दे दी है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, PSL 11 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट से बाहर हो चुका है। हैदराबाद किंग्समैन ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन से शिकस्त दे दी है। और अभी आपको बताते हैं कि अमेरिकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान मनसूख। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने हमें तजावीज का एक मुसव्वदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया, वो ज्यादा बेहतर था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। ईरान को अगर बात करनी है तो वो एक कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ईरानी रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम ईरान में असल फैसला कौन करता है, शायद वो खुद भी नहीं जानते। इस वक्त ईरान की क़यादत में शदीद अंदरूनी झगड़ा और उलझन मौजूद है। हमारे पास तमाम कार्ड्स हैं। We canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better. They will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में ओमानी सुल्तान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सालिसी की कोशिशों के हवाले से तफसीली मुशावरत की। अब्बास अराग़ची ने ओमान के सुल्तान को आबना हुर्मुज़ से इक़दामात पर एतमाद में लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर ओमानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ओमान का दौरा मुकम्मल करके रूस जाने से पहले आज इस्लामाबाद का मुख्तसर दौरा कर सकते हैं। ये भी जानिए कि सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने जहाज पर हमला करके अमले को यरगमाल बना लिया। 11 पाकिस्तानी भी अमले का हिस्सा थे। कराची से ताल्लुक रखने वाले यासिर खान भी यरगमालियों में शामिल। अहलिया का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर यासिर समेत तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम उठाए। उन्होंने मुझे बताया वो बहुत परेशान है वहाँ पर, और खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनके पास कुछ भी नहीं है अब। और नेगोशिएशन मना कर दी है ओनर ने करने के लिए। हमें यही बताया गया है कि नेगोशिएशन नहीं करेंगे वो। तो इसके लिए तो जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन तक ही जाना चाहिए, और उनसे ही अपील है मेरी कि वो कुछ करें इसके लिए, ताकि हमारे अपने वापस आ सकें। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन करने वाला है। मेरे शौहर के लिए कुछ करें, और सिर्फ मेरे शौहर के लिए नहीं, उसमें और भी पाकिस्तानी हैं, और वो इंडोनेशियन एम्बेसी से कांटेक्ट में हैं। जो कैप्टन है वो इंडोनेशियन है, तो वो कांटेक्ट में है उनके साथ। तो वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी भी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे वेंचर करे, ताकि किसी तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया जाए। लाहौर में मां के हाथों 3 कमसिन बच्चों के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात ने दिल दहला दिए। इशरा के इलाके में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया कब और कैसे रूनुमा हुआ, जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, ओवर टू यू। मैं इस वक्त इचरा के इलाके में सुल्तान अहमद रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ 23 अप्रैल की दोपहर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर की बालाई मंजिल से 3 बच्चों की लाशें मिली, जिन्हें तेजदार आले से गले पर वार करके कत्ल किया गया था। ये वाकया क्या है, इसके हकायक क्या हैं और इसका क्राइम सीन क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये वो क्राइम सीन है जिसको कि सील किया जा चुका है, और पुलिस की जानिब से क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस का जो यहाँ पर पट्टी है वो भी लगा दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि जिस रोज़ ये वाकया पेश आया, जो बच्चों के वालिदैन हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट या इब्तदाई बयान सामने आया था कि वो बच्चों को घर में रख कर ताला लगाकर बाहर गए। जब वो वापस आए, ताला खोला तो अंदर 3 बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी थी, लाशें पड़ी थी, जिनको तेजधार आले से कत्ल किया गया था, और छुरियां जो है वो बच्चों के हाथों में थी। ये वो बयान है जिसने पुलिस के शुकूक व शुबहात को जन्म दिया, और फिर आखिर ये शुकूक व शुबहात यकीन में बदल गए जब इनकी वालदा से पुलिस ने इंटेरोगेट किया, तफ्तीश की, और मुलजिमा रिदा जो कि इन बच्चों की सगी माँ है, बयानात बदलती रही, और बिलाखिर उसने इंकशाफ कर दिया, एतराफ़ कर लिया कि उसी ने अपने 3 बच्चों को बारी बारी कत्ल किया है। लड़ाई वगैरह इनकी हुई है आपस में, इसी की वजह बनी है ये जो कत्ल का मसला।
ते बाकी बात ये है जो असल इसकी माँ ने जो काम किया है ना बच्चों के लिए, वे ये बहुत दरिंदों वाला काम किया है। तीनों बच्चों को कत्ल करने के वक्त जो है मुलजिमा और बच्चे घर पर अकेले थे। रिदा ने अपने तीनों बच्चों को कत्ल किया, घर को ताला लगाया और यहाँ से चलती हुई बाहर चलेगी। बाहर जाने के बाद सड़क पर कुछ देर हालातों वाक़यात का जायजा लिया और हालातों वाक़यात का जायजा लेने के बाद वापस इसी स्पॉट पर आई, ताला खोला, बच्चों की डेड बॉडीज जो है वो देखी और शोर के मचा दिया कि मेरे बच्चों को किसी नामालूम शख्स ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया है। रिदा का शौहर रमजान भी उसके साथ घर पर आया। चूंकि रमजान इस सारे मामले से या रिदा की प्लानिंग से लाइल्म था, इसलिए उसने भी अपनी बीवी के मौक़िफ़ की तायीद की। इस केस की तफ्तीश में एक और किरदार सामने आया है जिसका नाम है शहरियार, और वो झंग का रिहायशी है। शहरियार को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में इसलिए लिया है कि शहरियार रिदा का दोस्त था। टिकटॉक पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी